जय श्री राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सविता और आप हैं मेरे चैनल गार्डनिंग बाय सविता पर। तो फ्रेंड्स, जैसे आज का टॉपिक मेरा आप देख के समझ ही गए होंगे। आज हम कुछ ऐसे प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो 50 डिग्री तापमान झेल सकते हैं और ये कहें कि 50 डिग्री पर भी अपने आप को इसी तरह से हरा भरा और जीवित रख सकते हैं। उन्हीं प्लांट के बारे में हम आज आपसे बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और कमेंट एंड शेयरिंग कीजिएगा, जिससे गर्मी में सभी लोग प्लांट्स लगाने के लिए इंस्पायर हों हमको देख के, और इस धरती को हरा भरा करने के लिए कुछ उपाय करें, कुछ प्लांट्स लगाएं, जिससे आने वाले मई जून की गर्मी में हमारी धरती हरी भरी रहे और ठंडी भी रहे। तो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहला प्लांट आता है फ्रेंड्स इस श्रेणी में, ये यूफोरबिया मिली। कांटेदार होने के कारण यह अपने स्टेम में पानी स्टोर करके रखता है, जिसकी वजह से ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक झेल सकता है और 50 डिग्री में भी इसी तरह से सुंदर सुंदर इसके फ्लावर देखिए आप। बहुत ही कम मुरझाते हैं इसके फ्लावर और कम से कम 15 दिन करीब ऐसे ही बने रहते हैं हरे भरे। ये लाल कलर के कई कलर में आता है फ्रेंड्स ये, और ग्रीनरी भी देता है और फ्लावर भी देता है हमें। तो इस प्लांट को सबसे पहले हम लगाना चाहिए गर्मियों में, जो कि कम देखभाल में और कम पानी में चलने वाला ये सबसे फर्स्ट प्लांट है हमारा यूफोरबिया मिली। उसके बाद सेकंड प्लांट आता है फ्रेंड्स ये अगेव का प्लांट। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत पत्तियों वाला ये प्लांट है और भयंकर गर्मियों में भी ये नहीं मरता है फ्रेंड्स, और इसी तरह से ग्रीनरी हमें देता रहता है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये। बड़े बड़े जितना बड़ा आप इसको पॉट देते जाते हैं, इसका साइज इतना ही बड़ा होता जाता है। इसके भी दो वैरायटी आती हैं, एक ये वेरिकेटेड वैरायटी है और एक ये ग्रीन वाली आती है। ये देखिए, ये भी जो है बहुत ही हार्डी है। इसको हम रेगिस्तान का प्लांट भी कह सकते हैं फ्रेंड्स। पर इसमें कांटे होते हैं, ये काफ़ी नुकीले होते हैं ये कांटे। तो इनसे अगर आपके घर में पेट हैं या बच्चे हैं तो उनसे सुरक्षित करके रखिएगा, इनको दूर रखिएगा उससे, क्योंकि ये कांटे काफ़ी शार्प होते हैं और हमें पेट्स को और बच्चों को हार्म पहुंचा सकते हैं। इसलिए आप इसको लगाइए तो ज़रूर, पर बच्चों की और पेट्स की पहुंच से दूर रखिए, क्योंकि ये 50 डिग्री तक हीट टॉलरेट कर लेते हैं और बहुत ही अच्छा चलने वाली ये दोनों वैरायटी है अगेव की। तो इसको भी आप अपने गार्डन में इस मई जून की गर्मी में जरूर लगाइए और इसको भी जगह दीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों ये फरकेरिया का प्लांट। ये भी बहुत ही अच्छा खूबसूरत प्लांट है फ्रेंड्स, और जितने बड़ा आप इसको पॉट साइज देते जाएंगे उतना ही बड़ा ये होता जाएगा। इसकी भी वेरिकेटेड लीफ देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। देखिए ये कितनी सुंदर इसकी लीफ होती हैं, और ये भी सेल्फ बेबी प्रोड्यूस करते रहते हैं इस तरह से। देखिए इनमें न्यू बेबी आते रहते हैं, ये इससे निकाल के हम दूसरा तीसरा ऐसी तरह से प्लांट बनाते रहते हैं, और जितना बड़ा ये होता जाता है उतना ही ये बड़ा आकार लेता जाता है और उतना ही ये खूबसूरती हमारे गार्डन में देता जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स फोर्थ प्लांट आता है ये यूका का प्लांट। यूका भी बहुत ही हार्डी प्लांट है, यूं कहें कि रेगिस्तान का ही प्लांट है, जहाँ पे करीब 15-20 दिन में कोई पानी देने वाला होता है। और ज़्यादातर हम मोस्टली देखते हैं कि जो गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं या गवर्नमेंट जो पार्क होते हैं जिसमें डेली कोई पानी नहीं देता है, वहाँ मैंने सभी प्लांटों को लगा हुआ देखा है। और बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर दिखने वाला ये बिना फूलों वाला बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसको भी हमें मई जून की गर्मी में अपने गार्डन में जरूर लगाना चाहिए। इसमें भी इसी तरह से देखिए ये न्यू बेबी प्रोड्यूस होते रहते हैं। ये देखिए ये नए बेबी निकलते रहते हैं, और इससे ही हम अपना दूसरा तीसरा चौथा पांचवा प्लांट बना सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स कैक्टस की। कोई भी वैरायटी हम अपने गार्डन में लगा सकते हैं। कैक्टस भी बहुत हार्डी होते हैं। कोई भी कैक्टस की वैरायटी हो गर्मियों में अच्छी तरह से चलने लग जाती है। सर्दियों में तो ये थोड़े डॉर्मेंट रहते हैं, पर गर्मियाँ आते ही देखिए ये सारी अपनी न्यू शूट्स निकालने लगते हैं। देखिए इस तरह से सारे ये कोई भी कैक्टस की वैरायटी हो हम इस गर्मियों में अब आराम से अपने गार्डन में लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स
ये आता है गर्मियों की रानी यानी कि पर्सलेन, पोर्चुला का। दोनों ही हमें अपने गार्डन में लगानी ज़रूरी होती है क्योंकि ये कितने सुंदर इसके फूल होते हैं। देखिए बहुत सारे कलर, बहुत सारी वैरायटी में आती है फ्रेंड्स। इसको लगाना भी हर गार्डनर को ज़रूरी होता है क्योंकि कुछ भी तो फ्लावर हमारे गार्डन में चाहिए। तो फ्लावरिंग प्लांट में हम ये दोनों ही लगा सकते हैं। इसके जितने भी कलर हैं उतने हम सारे गार्डनर लगा सकते हैं और मैंने भी इसके करीब 7-7, 8-8 कलर लगा रखे हैं। और ये सुपर हार्डी प्लांट है फ्रेंड्स। सर्दियों में भी ये थोड़ा डोरमेंट हो जाता है पर मरता नहीं है। ये मेरी लास्ट ईयर की बास्केट है जो देखिए अभी कितना अच्छा फ्लावरिंग कर रही है। और मैंने बस फरवरी में इसको थोड़ा सा खाद पानी दे दिया था और अब देखिए काफ़ी सारे उसमें हर शूट, नई शूट पे हर पे कली बन रही है और कितने फ्लावरिंग इसमें अब होनी स्टार्ट हो गई है। इसी तरह से ये वाली हाइब्रिड वैरायटी होती है, ये दोस्तों हमें चली जाती है छोड़ के, पर जो इसकी देसी वैरायटी होती है वो काफ़ी दिनों तक मरती नहीं है और जब सीजन आता है तो रीजनरेट हो जाती है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स ये सदाबहार का पौधा। सदाबहार तो इसको बोले तो गली मोहल्ले का प्लांट है। हर गार्डनर जिसको भी थोड़ा बहुत फूलों से प्यार है वो इसको लगाना बहुत पसंद करते हैं और एक बार आपके गार्डन में आने पे ये कभी भी जिंदगी में साथ नहीं छोड़ता। मेडिसिनल प्लांट है दोस्तों। आयुर्वेद में इसका बहुत बहुत उपयोग किया जाता है। इसकी फूल, पत्ती, बीज, तना सभी काम आते हैं और डायबिटिक लोगों के लिए ये वरदान है। और इसके फेस पैक भी लगाए जाते हैं और अगर हेयर फॉल हो रहा हो तब भी इसका बहुत उपयोग होता है। तो ये भी बहुत ज़रूरी है हर गार्डन को और लगाने के लिए हर गार्डनर को, क्योंकि ये भी बहुत हीट टॉलरेट प्लांट है। आपने देखा होगा हर गली मोहल्ले में ये बाहर ऐसे ही लगे रहते हैं जहाँ कभी कोई पानी वानी डाल देता है, पर इतनी गर्मी ये झेल लेते हैं। तो इसको भी हम मई जून की 50 डिग्री टेम्परेचर की गर्मी में लगा सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आता है ये पिटूनिया का प्लांट। इसको भी पिटूनिया बोलते हैं, गर्मियों की पिटूनिया है। इसमें भी पर्पल कलर के और पिंक कलर के और वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। मेरे पास 3-4 कलर हैं इसमें, ये देखिए। और बहुत ही सुंदर ये भी फ्लावरिंग प्लांट है, बिना किसी खाद पानी के, बिना किसी रिक्वायरमेंट के चलने वाला ये भी हीट टॉलरेंट प्लांट है। काफ़ी गर्मी सहन कर लेता है ये भी। और मैंने इस तरह से इसको एक डक प्लांटर में लगा रखा है। अभी थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आता है ये कोचिया का प्लांट। कोचिया भी हमारे गार्डन में इसी तरह से हरा भरा बना रहता है और ये भी सीड से और कटिंग से दोनों से ही लग जाता है। मैं तो ये फिलहाल सैम्पलिंग लेके आई थी, पर लास्ट ईयर जो कुछ मेरे एक प्लांट मैंने सीड बनाने के लिए छोड़ दिया था, पर वही कुछ गलती की वजह से वो सारे सीड उसके मैंने जो अपना उसमें फंगीसाइड वगैरह नहीं डाला था तो वो सारे सीड खराब हो गए। पर जहाँ गिर गए थे 1-2 गमले में इसके पौधे अपने आप ही जर्मिनेट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरी सीड कलेक्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देखिएगा, जिससे आपको गर्मियों की सीड भी कलेक्ट करने में आसानी होगी। तो ये भी बहुत ही सुंदर ग्रीनरी बिखेरने वाला प्लांट है और ज़्यादा इसकी भी कोई फर्टिलाइज़र नीड नहीं रहती है, सिर्फ पानी पे ही ये जिंदा रहता है। पानी का खास ध्यान रखना पड़ता है दोस्तों इसको। तो उसके बाद आता है हमारा ये स्नेक प्लांट और एलोवेरा। तो दोस्तों ये भी हमारा 50 डिग्री तक हीट टॉलरेट मतलब कर लेता है, क्योंकि बस इसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम आती है कि इसका कलर फेड हो जाता है। अगर हम फुल सन में इसको रखते हैं तो इसका देखिए ये जो इसका एलोवेरा का जो ग्रीन है ना, ये ग्रीन ये एकदम फेड हो जाएगा, एकदम येलो हो जाता है ये जो इसका ग्रीन है, क्योंकि इसका जेल जो होता है वो सूखने लगता है गर्मियों में। तो जब ये जेल सूखने लगता है तो इसका एलोवेरा में थोड़ा येलोइशपन आ जाता है। तो वैसे ये जिंदा रहेगा, फुल सन में आप इसको अगर रखते हैं तो ये भी जिंदा रहेगा। और स्नेक प्लांट भी इसी तरह से है। इसकी भी लीफ जो है ग्रीन थोड़ी येलोइश होने लग जाती है, पर हेल्दी रहता है, ये नहीं है मर जाता हो। तो ये दोनों भी प्लांट हीट टॉलरेंट हैं, इन दोनों को भी हमें लगाना चाहिए। और पेड़ों की बात करें तो दोस्तों हमें चंपा भी लगा सकते हैं इन दिनों, और पेड़ तो सारे ही हम लगा सकते हैं, पर जमीन में लगे रहते हैं तो वो अपने आप ही सेल्फ वाटरिंग करते रहते हैं, तो अपने आप ही अच्छे चलते रहते हैं।
तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और अपनी धरती को हरा भरा बनाने के लिए थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा, जिससे गर्मी कम लगे और ग्रीनरी भी बढ़े। अपने आसपास के वातावरण को भी ग्रीन बनाने के लिए प्रयास कीजिएगा दोस्तों। बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।